राजा रघुविंदर को रॉयल पैलेस विरासत में मिला था। रॉयल पैलेस कम से कम 1000 करोड़ का तो होगा ही ना। हाँ राजा जी, होगा जरूर, पर आप कभी भी शाम के बाद इस पैलेस में आने जाने की कोशिश मत करना। अरे लेकिन हम तो वहाँ एक हेरिटेज होटल खोलने की सोच रहे हैं। नहीं राजा जी, ये ख्याल छोड़ दीजिए। पर क्यों? क्योंकि आज भी वहाँ आपकी परदादी रानी सीता देवी का भूत रहता है। क्या आज की दुनिया में भी आप भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं? रखना पड़ता है। आपने वो सब नहीं देखा जो मैंने देखा है। ये उन दिनों की बात है जब आपके पिताजी राजा राम नए नए राजा बने थे। उनके आदेश पर कुछ मजदूरों को रॉयल पैलेस भेजा गया था मरम्मत करने के लिए। वो लोग सुबह सुबह पैलेस पहुंचे थे। शाम के समय वो सारे मजदूर एक कमरे में बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे थे। अरे भाई, लगता है इस काम में 1 महीना तो लग जाएगा। अरे जो भी हो, इस काम से मोटा पैसा मिलेगा। मोटा पैसा, समझे ना? वो तो है भाई। उन सभी मजदूरों को किसी और की आवाज सुनाई देने लगी। क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? हाँ, कोई श्श कर रहा था। अरे हो सकता है ये हमारा वहम हो। नहीं, कोई आवाज कर रहा है, मैंने सुनी। चलो देखते हैं कौन कर रहा है। आवाज का स्रोत ढूंढने के लिए तीनों मजदूर चल पड़े। आंगन में उन्हें एक शैतानी शक्ल का यंत्र दिखा। अरे वो श्श की आवाज इस यंत्र से आ रही होगी। जब भी तेज हवा इस यंत्र से पार होती है, ऐसी आवाज इससे आती है। अरे हम तो बेफिजूल ही डर गए। चलो वापस चलते हैं। चुप बैठो। अरे ये कौन बोला? समझ नहीं आ रहा? चुप बैठो। अरे कौन है यहाँ? सारे मजदूर डर के मारे थर थर कांपने लगे। रानी सीता देवी का भूत उनके सामने आया। सुनाई नहीं देता कि शांत रहो? कितनी बार तुम लोगों को बोलूं कि शांत रहो? रानी सीता देवी इतना जोर से चिल्लाई और उन सारे मजदूरों को अपनी ज्वाला से जला दिया। मजदूर जलते जलते चिल्ला रहे थे। अगली सुबह हमें सब मजदूर मरे हुए मिले, सिवाय एक के जिसने हमें ये सारी दास्तां बताई। तो हमने अब तक उस भूत का कुछ क्यों नहीं किया? ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोगों ने कोशिश ना की हो? तो कुछ हुआ नहीं क्या? मजदूरों की लाश मिलने के बाद हमने एक बहुत ही सिद्ध बाबा को बुलाया और उन्होंने रॉयल पैलेस में हवन करना शुरू कर दिया। जैसे ही सूरज ढलता है, रॉयल पैलेस की सारी खिड़की दरवाजे अपने आप पटकने लगते हैं। शोर मत करो। मंत्रों की वो आवाज आपकी परदादी बा के भूत को परेशान करने लगी। वो चीखने लगी और उन्होंने सारे मंत्रियों को अपनी ज्वाला से जला दिया। उस दिन के बाद से रॉयल पैलेस जाने की जिद किसी ने नहीं की और आपको भी नहीं करना चाहिए राजा जी। पर हमारी दादी माँ का भूत उस रॉयल पैलेस में क्यों भटक रहा है? उनकी आत्मा को अब तक शांति क्यों नहीं मिली? ये जानने के लिए आपको उनके बारे में जानना होगा। ये सन 1830 की बात है। राजा विजय सिंह और रानी सीता देवी का रॉयल पैलेस खुशियों से भर गया था जब उनके घर युवराज वीर का जन्म हुआ था। रानी सीता देवी को अपने बेटे से बहुत लगाव था। वो दिन भर युवराज के साथ ही रहती थी। हमारे युवराज आपसे भी बड़े वीर बनेंगे महाराज। हाँ बनेंगे, आखिर बेटे हमारे हैं। वो तो है। लेकिन एकाएक युवराज बीमार रहने लगे। युवराज दिन भर रोने लगे। वो सो ही नहीं पा रहे थे। राजा विजय सिंह ने बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्यों से उनका इलाज करवाया। महाराज, युवराज की परिस्थिति बिगड़ रही है। युवराज को नींद क्यों नहीं आ रही, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमारी कोई दवाई युवराज पर असर ही नहीं कर रही है। अब भगवान ही उनको सुला सकते हैं। सारे वैद्य अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। युवराज के दिन भर रोने से रानी सीता देवी परेशान हो गई थी। धीरे धीरे युवराज कमजोर होने लगे थे। युवराज का सोना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं सोए तो पता नहीं क्या होगा। अब हम क्या कर सकते हैं?
अब तो देवी माँ ही कुछ मदद कर सकती हैं। महाराज ने युवराज की सेहत के लिए यज्ञ करवाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी तबीयत और खराब होने लगी। फिर अचानक एक रात को युवराज सो गए। मेरा बेटा सो गया। युवराज को सोता देख रानी बहुत खुश हुई। काफी घंटे बीत गए। जब राजा विजय सिंह अपने बेटे को देखने आए तो उन्होंने देखा कि युवराज का शरीर ठंडा हो चुका है। नहीं, हमारा युवराज नहीं। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? युवराज सो रहा है। रानी, युवराज नहीं रहे। क्या आप झूठ बोल रहे हो? मेरा बेटा सो रहा है। सारे नौकर चाकर सब रोने लगे तो रानी सीता देवी सब पर चिल्लाने लगी, चुप बैठो, मेरे युवराज सो रहे हैं, उनकी नींद खराब हो जाएगी। राजा विजय सिंह ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर रानी ने उनकी एक न सुनी। वो पागलों की तरह अपने युवराज को लेकर सारे पैलेस में घूमती रहीं। उन्हें ये भी सुध नहीं रही कि कब उनकी साड़ी में आग लग गई और उस आग में रानी सीता देवी अपने युवराज के साथ जल गई। उस दिन से रानी सीता देवी का भूत उस रॉयल पैलेस में है। शाम के बाद जो भी आवाज करता है, रानी सीता देवी का भूत उसे आग में जला देता है। एक ऐसी कहानी जो कभी किसी ने सुनी ना हो। ऐसी ही कहानी खोजने के लिए वो इस गांव में अकेला रह रहा था। काश कुछ ऐसा मिल जाए जो इस दुनिया को हिला कर रख दे। सारे गांव को ये बात पता थी और फिर एक रात जयेश दास के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ सकता है? जी आप? नमस्ते बाबू, मेरा नाम संत राम है। मैं इस गांव से गुजर रहा था जब ये जोर की बारिश होने लगी। मेरे पास कोई गाड़ी या छाता भी नहीं है। क्या मैं कुछ देर आपके घर पर रुक सकता हूँ? हाँ, आ जाइए। आप तो पूरी तरह भीग गए हैं, कहीं ठंड ना पकड़ ले आपको। शुक्रिया बाबू, आप बड़े दिलदार हैं। कुछ देर बाद संत राम और जयेश बातें करने लगे। लगता है आप लेखक हैं। हाँ। तो क्या लिख रहे हैं आप? क्या बताऊं संतराम जी, कोई अच्छी कहानी ही नहीं मिल रही। ऐसे कैसे हो सकता है? ये गांव तो कहानियों का भंडार है। तो आप ही बता दीजिए कोई। जरूर जरूर, पर एक शर्त है। वो क्या? मैं कहानी बिना रुकावट के सुनाना चाहता हूँ। आप बीच में सवाल नहीं करेंगे और ना ही यहाँ से उतर कर कहीं जाएंगे। मंजूर है? हाँ हाँ, आखिर लेखक हूँ, कहानियों की इज्जत करना मुझे आता है। तो सुनिए फिर, बड़ी भयानक कहानी है। आशा करता हूँ आपका दिल मजबूत हो। इस गांव में करीब 30 साल पहले एक अजीब हादसा होने लगा था। बात उस सड़क की है जो इस गांव से पहाड़ियों तक जाती है। उन दिनों कई लोग जो इस सड़क से गुजरते वो लापता हो जाते। गुमशुदा लोग मर्द होते और वो भी शादीशुदा। जब करीब 20 मर्द इस तरह लापता हुए तब ये बात गांव के सरपंच की नजर में आई। हमें लगता है ये किसी जानवर का काम है, पर कोई जानवर सिर्फ हट्टे कट्टे मर्दों को क्यों ले जाएगा? सरपंच जी, मुझे लगता है कि ये किसी डाकुओं की टोली का काम है। शायद वो उन लोगों को अपने गिरोह में शामिल करने के लिए उठा ले जाना चाह रही है। हो सकता है भीमा, हमें पहरा देना होगा। तुम इस रास्ते का पहरा दो, ठीक है? जी सरपंच जी। भीमा ने उस सड़क पर पहरा बढ़ा दिया। अगले दिन वो वहां से अकेला गुजर रहा था। तभी वो क्या है? बहन जी, आप कौन हैं? इस तरह जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। चलिए, हमारे साथ चलिए। मेरा पति वो मेरे साथ ही था, पता नहीं कहाँ चला गया।
यहाँ बहुत खतरा है, पर हम आपके पति को ढूंढ लेंगे। किस तरफ गए हैं वो? आइए मेरे साथ। यहाँ है आपके पति। उसे छोड़ो, आप हो ना? ये अब क्या कर रही हैं? ये अब क्या कर रही हैं? फिक्र मत करो, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। ये तो भीमा की तलवार और ढाल है। शायद उन्हें कोई उठा ले गया है। हे प्रभु, अब क्या होगा इस गांव का? सरपंच ने फिर उस सड़क को बंद करने का आदेश दिया। सड़क बंद हो गई और वहां वो हादसे होने रुक गए। इस तरह लेखक जयेश दास संत राम की कहानी में बड़े मशगूल थे, पर उस वक्त खिड़की के बाहर अचानक से एक बहुत बड़े काले साए को देखकर जयेश दास दंग रह गए। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर संत राम की शर्त को याद करके वो चुप रह गए। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वो औरत कोई साधारण औरत नहीं थी। असल में वो औरत एक डायन थी, और डायनों में भी वो सबसे ताकतवर थी और शैतानी ताकत से भरी हुई थी। कहते हैं कि वो अपना रूप भी बदल सकती थी। कभी कभी वो एक बड़ी सी चिड़िया बन जाती, काफी बड़ी चिड़िया जो एक घोड़े से भी बड़ी होती है, और अपने तेज और मजबूत पंजों से वो पूरे के पूरे आदमी को उठा ले जाती है। दूर पहाड़ों पर उसका घर था, जो एक घोंसला था। इस घोंसले में वो और उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। उन आदमियों को वो वहां ले जाती और पूरा परिवार उस बेचारे आदमी को अपने चोंच से नोच नोच कर खा जाता। तो ये थी डायन की कहानी। क्या ये तुम्हारी किताब के लिए ठीक है? कहानी तो ठीक है, पर वहाँ बाहर आपके पीछे वो काला साया। तुमने ये नहीं पूछा कि मुझे ये सब पता कैसे चला? कैसे पता चला? आपको आप कौन हैं? आओ बताता हूँ। क्या करूँ, अब सड़क भी बंद कर दी है और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो इस पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब तुम वो? हाँ, मैंने कहा था ना कि डायन रूप बदल सकती है, और वो उसका रूप ले लेती है जो उसके शिकार को सबसे ज्यादा देखना होता है। तुम्हें तो यही देखना था ना कि कोई तुम्हारी कहानी सुनाने वाला तुम्हें मिल जाए। तो कहो, कैसी लगी कहानी? और डायन के परिवार ने एक और शिकार बना लिया। जयेश दास ने एक अद्भुत कहानी तो सुनी, पर वो उसे कभी लिख नहीं पाया।